Hello बच्चों, party once again welcome to back in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the very important topic combination of capacitor. जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, जो हमारा चैप्टर चल रहा है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सब कुछ बता दिया था। वहां पे लेक्चर वगैरह वगैरह विद न्यूमेरिकल्स मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने उस चीज को नहीं देखा है तो प्लीज जाके वहां पे वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा देखने में, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने कैपेसिटेंस को शुरू किया, कैपेसिटेंस का लेक्चर दिया, कैपेसिटेंस होता क्या है। और वहां पे मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर था, उसके कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा बहुत बात किया कि इसकी कैपेसिटेंस किस टाइप से हो सकती है, उसकी कैपेसिटेंस कम होती है और उसकी जो एनर्जी होती है कह सकते हैं कि बहुत बाउंडेड नहीं होती एनर्जी। स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है उसमें मैंने बताया कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है इसकी एनर्जी बधी हुई नहीं होती है, फैली हुई होती है, क्योंकि इसकी जो फील्ड लाइन होती है वो फैलता रहता है। और इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा, कैपेसिटर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी। यानी कि अगर आपके घर में टुल्लू हो, ये सब चलाना है आसानी से, तो अगर उनको स्टार्ट करना स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको जरूरत है हाई एनर्जी की। और जो हाई एनर्जी प्रोवाइड होगा कहां से प्रोवाइड होता है, कैपेसिटर से। तो मार्केट में मिलता भी है अलग अलग टाइप्स के कैपेसिटर, दिस माइक्रोफैरड उस माइक्रोफैरड का होता है। और मैं आपको बताया जो माइक्रोफैरड होता है एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, सॉरी जो फैरड होता है ये कैपेसिटेंस का एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। और जब ये बहुत बड़ा यूनिट हो गया इसका मतलब इस यूनिट का कोई काम नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा कैपेसिटेंस, अगर मैं फैरड की बात कर दूं तो एक फैरड कैपेसिटेंस हमारी अर्थ की भी नहीं होती, जबकि अर्थ की साइज बहुत बड़ी है। अर्थ की साइज क्या बहुत बड़ी है, फिर भी इसकी कैपेसिटेंस को हम अगर स्फेरिकल कंडक्टर का सपोज कर लें, अगर हम पृथ्वी को एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लें तो इसकी जो कैपेसिटेंस आती है 711 माइक्रोफैरड आती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं माइक्रोफैरड जो होगा वही सुटेबल यूनिट होगा। माइक्रोफैरड जो है वो कैपेसिटेंस का एक सुटेबल यूनिट है, ठीक है। और फिर इसके बाद कैपेसिटर के बारे में बताने के बाद आपको मैंने बताया कि कैपेसिटर हमारे कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जिसके कैपेसिटेंस का फार्मूला आया था C इक्वल टू कैपिटल K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। फिर इसके बाद बताया था स्फेरिकल कैपेसिटर C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K AB अपॉन B माइनस A। एंड एट लास्ट मैंने बताया था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log B अपॉन A। तो ये सब बातें मैंने आपको क्लियर कर दिया बच्चा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, बस थंबनेल देखते जाइएगा। वहां मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7 ऐसे बना के रखा है। तो प्लीज क्या करिए, वीडियो को देखिए, 100% बहुत मजा आएगा। और इस चैनल पर आपको जितनी भी कंटेंट मिलेगी फिजिक्स में पूरी की पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जब देखेंगे पूरा लेक्चर तब आपको समझ में आएगा कितना बेहतरीन लेक्चर था, कितना इजी वे से समझाया गया था। तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बाद में क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना, लाइक करना ही सबसे बड़ी चीज। जितना ज्यादा लाइक करेंगे, जितना ज्यादा कमेंट वगैरह वगैरह करके हमें बताएंगे, उतना ही ज्यादा मोटिवेशन आएगा, उतने बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप लोगों को हम देते रहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट प्लीज अगेन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, दोस्तों लोगों से सब्सक्राइब करवाइए जो क्लास 12 या फिर क्लास 10th में है, क्योंकि मैं क्लास 10th की वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग करेंगे और मैं बिलीव दिलाता हूं आप देखिएगा दिसंबर तक मैं पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। आपको तब पता चलेगा यार कितना मजा आया था पढ़ने में। और पूरा का पूरा विद न्यूमेरिकल खत्म करूंगा, ये भी नहीं फिर ओनली सिर्फ थ्योरी वाली बात चलेगी, आपको मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल्स दूंगा और लास्ट में कुछ गेस्ट पेपर भी करवाऊंगा, ठीक है, जो पेपर आया रहता है। ओके डियर, तो आज हमें बात करना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसा कि आपको पता होगा क्लास 10 में आपने लर्न किया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। वहां पे रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन था, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था। तो 2 टाइप्स था, एक सीरीज कॉम्बिनेशन था और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन था। कुछ डियर ऐसे यहां पर भी है, कुछ यहां पे वैसा ही है। तो जो कैपेसिटर होता है उसको भी जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ते हैं, कभी कभी ये होता है कि कोई सर्किट आपने एक कैपेसिटर लगा दिया, एक कैपेसिटर सपोज कर लो आपके पास एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है। बहुत ध्यान देना, आपके पास एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 10 माइक्रोफैरड। तो हमने कहा कि जो डिवाइस चलाना है, वो डिवाइस अगर चलाना है तो उसके लिए कैपेसिटेंस यानी कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 30 माइक्रोफैरड होगी। और 30 माइक्रोफैरड की मान लो कोई कैपेसिटेंस आती नहीं मार्केट से, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि हमने कहा कि एक ऐसी मशीन है जिसको चलाना है और उस मशीन को चलाने के लिए आपकी जो कैपेसिटेंस होगी, जो चलाएगा उसको
उसकी कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए, 30 माइक्रोफैराड। और आपके पास कोई ऐसा कैपेसिटर है ही नहीं जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, 30 माइक्रोफैराड हो। आपके पास है क्या, 10 वाले हैं। आपके पास जो कैपेसिटेंस है कितने वाले हैं, 10 माइक्रोफैराड वाले। तो अब आप क्या करेंगे, तो दिमाग में आया होगा सर लाओ 3 को मैं जोड़ दूं, 3 कैपेसिटर को ऐड कर दें, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, 30 माइक्रोफैराड। तो ये आपका जो आइडिया है बहुत अच्छा है, आपका जो ये आइडिया है कैपेसिटर को ऐड करने का बहुत अच्छा है। इसीलिए नीड पड़ी भाई, इसीलिए नीड पड़ी। कभी कभी कैपेसिटेंस को कम करना हुआ, कैपेसिटेंस को कम करना हुआ, कैपेसिटेंस को बढ़ाना हुआ, तो भाई आप नहीं बढ़ा सकते, मार्केट से नहीं ला सकते, क्योंकि हर एक कैपेसिटेंस पॉसिबल नहीं होता मार्केट में। तो क्या करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग एक एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा, एक कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा जिससे कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराया जाए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बढ़ाया जाए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को घटाया जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, मुझे जोड़ना पड़ेगा, कॉम्बिनेट करना पड़ेगा। अब वो कॉम्बिनेट कैसे हो सकता है, या तो वो सीरीज में होगा या तो फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो डियर जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ जो कैपेसिटर होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है डियर वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। एक आपका होता है सीरीज, एक क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है, जो कैपेसिटर होता है उसका कॉम्बिनेशन 2 तरीके से होता है, एक क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर किसके बारे में डिस्कस करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है डियर, तो क्या करिए, राइट डाउन हेडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन इसी के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले ध्यान समझिएगा, हर कॉम्बिनेशन में एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होगा जो रिमेन्स कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट रहता है, एक बदलता रहता है। जैसे रेसिस्टेंस में क्या था, करंट कांस्टेंट था, जब करंट को जब रेसिस्टेंस को सीरीज में मैंने ऐड कर दिया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था, तो आपको पता रहा होगा वहां पे करंट कांस्टेंट बन रहा था। तो वैसे यहां पर करंट का मतलब चार्ज, सीरीज में ध्यान देना, सीरीज में क्या होता है, करंट का मतलब चार्ज, वहां पे करंट का मीटर चल रहा है, अभी करंट यहाँ पे तो आया नहीं, यहाँ पे किसका मीटर चल रहा है, चार्ज का। तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज होता है क्यू, क्यू क्या होता है, कांस्टेंट, चार्ज ऑन ईच प्लेट कांस्टेंट, हर प्लेट पे चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड थोड़ा ध्यान से लिखते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा बचा के लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट क्या होता है, कांस्टेंट। भैया चार्ज कांस्टेंट रहेगा, अभी हम समझा रहे हैं, बदलता क्या है, पोटेंशियल। जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, चेंज होता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डियर क्या होगा, चेंज होगा, बट जो चार्ज होता है हर प्लेट पर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं समझ में आता, इसको मैं फिगर समझाता हूं। देखो देखो ध्यान से, एक कैपेसिटर ये हो गया, देखो इस तरीके से मैंने कितने कैपेसिटर बनाए, 3 कैपेसिटर। कितने कैपेसिटर बनाए, 3 कैपेसिटर। थोड़ा अच्छे बना देता हूं, एक सेकंड रुकिए, इन पे डाल लें, ठीक है। हाँ ओके डियर, देखते हैं। तो यहां पे हाउ मेनी कैपेसिटर्स, मैंने 3 ही कैपेसिटर को ऐड कर दिया। और देखो सीरीज में ऐड करने का मतलब यह है कि पहले का सेकंड प्लेट दूसरे के फर्स्ट से, यानी कि टेल का हेड का टेल ऐसे जुड़ा रहता है। ये पेन, एक पेन यहाँ पे, इसका टेल पहले के हेड से, इसका टेल पहले के हेड से। देखो मान ली समझा दे रहे हैं इस तरीके से। देखो आपके पास 2 पेन है, मैंने कहा इसका ये टेल इसके हेड से, फिर इसका ये टेल अगले के हेड से। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, कैसा कॉम्बिनेशन होगा डियर, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो यहां से
तो मान लेते हैं इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसका कैपेसिटेंस क्या है C2, इसका कैपेसिटेंस क्या है C3 है। इनको क्या कर दिया गया, ऐसे सीरीज में ऐड कर दिया गया और इसका मैंने रिलेशन कर दिया किससे, इलेक्ट्रिक सोर्स से। किससे कर दिया, इलेक्ट्रिक सोर्स से। और आपको पता है कि किससे होता है, ग्राउंड से होता है। अब देखो जब इससे प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इस पे तो प्लस क्यू आ जाएगा सीधे डायरेक्टली, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू। अब इंडक्शन मेथड से होता है, आपको पता होगा, बताया हूं मैं कैपेसिटर में कि ये जो सेकंड प्लेट पे जो चार्ज आता है वो किस मेथड से आता है, इंडक्शन मेथड से। तो अब यही प्लस क्यू चार्ज घूमता हुआ इससे पास जाएगा इधर अंदर, तो यहां पे क्या बना देगा प्लस क्यू, फिर यहां पे क्या बना देगा माइनस क्यू, फिर ये चार्ज आगे जाएगा, फिर यहां पे क्या बना देगा प्लस क्यू, फिर यहां पे क्या बना देगा माइनस क्यू। तो फ्लो होता हुआ चार्ज आ रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस भाई अलग अलग है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आई बात, हमारे पास कैपेसिटी अलग है तो हमारे पास एनर्जी भी तो अलग होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का कैपेसिटेंस V1, इस प्लेट के एंड्स पे कैपेसिटेंस V2 और इस प्लेट की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा V3। तो अब मैं बोलूंगा अगर बताओ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, यहां पे देखो नेट है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे सर V इक्वल टू, ऐड कर दो V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V इक्वल टू क्या होता है Q अपान C। C क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। V1 इक्वल टू Q अपान C होता है, बट Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। सो Q अपान C, Q कॉमन, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या आया 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। देखो ये आ गया 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यहां पे C क्या है, ये C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, यानी कि उसके बराबर। C क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C क्या डियर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब यह है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल जो होता है कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, वो अलग अलग कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के ऐड के इक्वल होगा, ठीक है ना। समझ में आई बात। हमने क्या कहा कि इसका मतलब ये था कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका रेसिप्रोकल जो है वो सभी कैपेसिटर के अलग अलग कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है, यानी कि 1 अपान सी इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो समझ में आया, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर ऐसे कैपेसिटर है सीरीज में लगे होते हैं तो सीरीज में क्या होता है उल्टा, 1 अपान C1 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। और ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट है एक चीज, मान लो 2 कैपेसिटर है, अब वो सीरीज में है तो मैं डाटा निकाल देता हूं उनका इस तरीके से, C इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। मैं थोड़ा इस तरीके से निकाल देता हूं, तो आप परेशान मत होइएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, नीचे ऐड कर दो। तो थारे को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप उसमें कमेंट करके बताइएगा। तो फिर वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ 100% भाई समझ में आएगा आपको, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो प्लीज क्या करें, इसको नोट करिए। फिर हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ओके, अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। देखो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल का मतलब ये कुछ इस तरीके से पहले समझाते हैं। देखो पैरेलल का मतलब ये होता है कि दोनों का हेड एक तरफ जोड़ दो और दोनों का टेल क्या कर दो, एक तरफ जोड़ दो। फाइल समझ में आया। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दोनों का हेड एक तरफ जोड़ दो, पैरेलल का दोनों का टेल क्या कर दो, एक तरफ जोड़ दो। तो जब ऐसा करोगे देखिए कैपेसिटर किस तरीके से ऐड होने वाला है। ये देखो एक कैपेसिटर और थोड़ा पास पास कर देते हैं, क्या ज्यादा इतना बड़ा बड़ा करें ना, कोई मतलब नहीं। ये देखो, हाँ देखो यहाँ पे हो गया ना।
इनका हेड मतलब एक साइड का प्लेट एक तरफ जोड़ेगा, आइए एक तरफ जोड़ गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आया। एक तरफ जोड़ दिया और क्या कर दिया, एक तरफ जोड़ दिया। टेंशन मत लीजिएगा आप, बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़िए। इनका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सोर्स हो गया कनेक्शन, यहां पे ग्राउंड से, या तो आपको पता ही है भाई। देखो ध्यान से, अब मान लीजिए यहां से जो हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स है ये क्यू चार्ज दे रहा है, इनका कैपेसिटेंस C1, इनका कैपेसिटेंस C2, इनका कैपेसिटेंस C2 पैरेलल में जुड़ा है। तो यहां से क्यू चार्ज दे रहा है भाई। अब देखो यहां पे क्यू चार्ज पहुंचेगा तो कितने पार्ट में बटेगा, 3 पार्ट में। तो मान लेते इसमें Q1 जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है Q2, इसमें क्या जा रहा है Q3। तो इस पे आगे वाले पे प्लस Q1, इस पे क्या आएगा माइनस Q1, इस पे क्या आएगा प्लस Q2, इस पे क्या आएगा, सॉरी इस पे आएगा माइनस Q2। ऊपर भी राइट कर सकते हैं, यहां पे आएगा प्लस Q3, यहां पे क्या आएगा माइनस Q3। थारे को समझ में आई इतनी बात। अब देखो ध्यान से भाई, देखो यहां पे किस क्या होता है आपको पता होगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल में क्या होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम। तो यहां से यहां पे अगर आप पोटेंशियल को चेक करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर रिमेंस कांस्टेंट। तो यहां पर इसकी खासियत राइट करता हूं, इसके सबसे पहले क्या करता हूं, खासियत राइट करता हूं। क्या खासियत है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर remains constant। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर रिमेंस कांस्टेंट, ये हो गया। अगली बात, यहां पे चार्ज चेंज हो रहा है। चार्ज क्या होता है डियर, यहां पे चेंज होता है। यहां पे चार्ज क्या होगा डियर, चेंज होगा। चार्ज क्या होगा डियर, चेंज होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। तो अच्छा मैं पूछूंगा टोटल चार्ज बताओ, चलो टोटल चार्ज बताओ, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज में आप क्या करेंगे, कहेंगे सर क्यू कर टू कर दीजिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बस। और क्यू कर टू CV, यहाँ पे C1V प्लस यहाँ पे C2V प्लस C3V। V में क्यों कह रहा हूं सेम, देखो सबसे सेम है। तो CV कर टू V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3 खत्म हो गया इसका। तो सॉरी 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 मेरे भाई, मेरे मुन्ना गलत हो जाता था। VV का क्या हो गया, खत्म हो गया। सो C कर टू कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। और ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो कितना आसान है। तो सब रेसिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा हो रहा था ना, वहां पे सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था, बट कैपेसिटर क्या होता है, बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है। कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता। कैपेसिटर कहता है कि हम उल्टा कर देंगे सब कुछ, हम क्या कर दिए भाई, उल्टा कर दिए। तो डियर प्लीज लर्न द फार्मूला इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, थार्ड सॉन्ग में आया। अब हम करते हैं कुछ प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, प्लीज नोट डाउन इट। तो डियर आपके लिए क्वेश्चन 2 है, ठीक है, बहुत ध्यान देखिएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, आप आके जो ग्रुप में कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो बिकॉज लेक्चर जब लंबा हो जाता है तो मैं सोचता हूँ लेक्चर को बहुत ज्यादा बड़ा ना करूं आप प्लीज, जिससे आसान बने, ठीक है। आप थोड़ा बोरिंग ना महसूस करें, बस इतना मतलब था मेरा। एक क्वेश्चन CBSE बोर्ड में आया है, एक वैसे मैंने दे दिया। CBSE 02 ये आया था, CBSE बोर्ड ग्रुप कोड दी था 2002 में आया था, आपको जस्ट बता दिया। और ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना था इसमें भी। तो इसमें क्या रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसमें भी A और B के बीच क्या करा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसको क्या करना था डियर, आपको सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले देखो ध्यान से, मैं कुछ चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें बहुत ध्यान देखिए। यहाँ पे इस चीज को मैं पहले सॉल्व करता हूँ, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहां पे
इस तीनों को देखो, आप इस तीनों को देखो, आपको क्या लग रहा है सर एक का टेल दूसरे के हेड से, दूसरे का टेल अगले के हेड से, इस टाइप से जोड़ा है। इसका मतलब ये किसमें रहा होगा, ये किसमें रहा होगा? देखो आपको पता होगा क्वेश्चन क्या है ना, तो इसको मैं हटा देता हूं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बताना था, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना। बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने कहा तीनों किसमें है, सीरीज में है, सॉरी हाँ सीरीज में, यस सर। वाई सीरीज बिकॉज देख रहे हैं ना, वैसे भी देख लो अगर चार्ज यहां से कोई जाएगा सभी में चार्ज बहता हुआ जाएगा सेम, तो इसका मतलब पता लगेगा किसमें है, सीरीज में है। तो अब यहाँ पे इसका पहला हल करो, पहले इसको हल करो, तो कहेंगे सर 60 माइक्रोफैरेड कामा 60 माइक्रोफैरेड कामा 60 आर इन सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है, 1/c डैश 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो कितना आएगा 2/60, खत्म। तो सीरीज कितना आ गया हमारा 30 माइक्रोफैरेड। सीरीज कितना आया 30 माइक्रोफैरेड, समझ में आई बात? सीरीज कितना आ गया 30 माइक्रोफैरेड। तो अब बेटा क्या कर सकते हैं, ध्यान समझो, यहां पे इस पूरे को हटा दो, इस पूरे को क्या कर सकते थे, हटा सकते थे। मैं क्या कर रहा हूं, हटा नहीं रहा हूं, आप समझेंगे ध्यान से भी। ठीक है 60 हो गया, यहां पे भी 60, हाँ ओके, उतना पता हो गया होगा। तो बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे इसके स्थान पे जो आया है वो कितना आया बच्चों 30, इनका इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आ गया 30 में बनाऊंगा। अब ये देखो ये किसमें है, पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि देखो इनका एक प्लेट एक जगह पे, एक प्लेट एक जगह पे। वैसे भी चार्ज अगर यहाँ से आएगा थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ तो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, तो 10 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड इज इन पैरेलल। तो बस इनका तो नॉर्मल होता है भाई, 10 कितना हो गया 20 माइक्रोफैरेड। अब ध्यान से देखो, मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूं। एक यहां पे था और इसके स्थान पर कितना आ गया 20, और इनके स्थान पर कितना आ गया 30। ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी। यहां पे 40 था, यहां पे इसके स्थान पर कितना आया था 20, और यहां पे कितना आया था भाई 30। अब 30-20 को देखो किस तरीके से है, 30-20 किस तरीके से कहेंगे सर पैरेलल में हो गया। तो इसका मतलब 30 माइक्रोफैरेड कामा 20 माइक्रोफैरेड इज इन पैरेलल, इज इन पैरेलल। तो पैरेलल में इसका मतलब क्या है, तो सीधे ऐड कर दो, 30-20 कितना हो गया 50 माइक्रोफैरेड। अब इसको थोड़ा मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, जगह नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसका से कितना आ गया 50, तो अब इसके सामने कुछ इस तरीके से बन गया, एक कैपेसिटर यहां पे और फिर एक यहां पे। तो अभी कितना था 40, ये कितना था 50। देखिए ध्यान से, ये 40 कितना हो गया 50। फिर से रिपीट कर रहा हूं ध्यान से, इस तीनों को कितना आया 30, इन दोनों को कितना आया 20। तो हमने कहा कुछ इस तरीके से बन गया, इनके स्थान पर ये हो गया, इन दोनों के स्थान पर ये हो गया। तो अब ये दोनों किसमें थे, पैरेलल में थे। तो 30-20 कितना हो गया 50, तो अब ये 50 हो गया, ये कितना हो गया 40। यहाँ पे पॉइंट आपका ए था, यहाँ पे पॉइंट क्या बी। अब ये किसमें है, सीरीज में है ना। अब ध्यान देखो, अब इसके बाद कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, तो अब ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अब सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट ऊपर मल्टी, देखो मैंने क्या कहता, दो अगर हो तो उनको ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड कर दिया करो। तो 50 इंटू 40, अब नीचे क्या कर दो ऐड कर दो, खत्म हो गया। तो 5 और 20 200 अपॉन, ये देखो ये इतना माइक्रोफैरेड आंसर हो गया। कठिन है नहीं है, कठिन है नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इरेज करता हूं इसको और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लीज क्या इसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए भाई, आपको जो समझ में आता है कर लीजिए। ये सॉलिया है, ये सॉलिया, इसे कौन सा क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्या लगता है कठिन है नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ पे तीनों, इन बंदे को देखो, तीनों लोग जो बैठे थे चुपके से यहाँ पे, चुरा लिया ना दिल आपका, दिल नहीं चुराया। देखो ध्यान से कैसे है, सीरीज में है,
किस में है, सीरीज में। तो पक्का जब सीरीज में हो गया तो भाई कैसे होगा, सीधे भाई अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड कामा 2 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो भाई वही लगाओ 1/3 वाला, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/2। तो इसका एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या 2 प्लस यहाँ पे कितना 3, सॉरी 3 2 6 2 2 4। यहाँ पे ज्यादा वो कैलकुलेशन पे मत जाओ यार, ठीक है, मैं इस पे बिलीव नहीं करता, मैं सीधे मार देता हूँ। सीधे इक्वल टू 6/7 माइक्रोफैरड। बात समझ में आया। यहाँ पे इनका कितना आया बोलो, 3 2 3 किस में था, सीरीज में था ना, देखो मैंने लगा दिया 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इनको ऐड कर दिया दोनों को पहले, 2/3 प्लस 1/2, सॉल्व करने पर 7/6 आ गया। अब 6/7 हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे फिगर कैसा बनेगा, यहाँ पे 3 कहेंगे सर, यहाँ पे क्या कहेंगे 2 कहेंगे भाई, यहाँ पे कहें कह रहे हो बगलिया लग देना। यहाँ पे हो गया कितना 3, ए और बी हो गया, और यहाँ पे बच्चा आया था, यहाँ पे 2 है भाई, 2 माइक्रोफैरड। और फिर आप यहाँ पे कितना आया था 6/7। अभी किस में है, किस में है बताओ, देखते हमें यहाँ पे दोनों देख के बताओ किस में है। यहाँ पे सीरीज में है कि नहीं है, तो सीरीज में है। तो अब 2 माइक्रोफैरड एंड 6/7, सॉरी सीरीज में नहीं भाई, पैरेलल में है मेरे भाई, भाई मेरे किस में है, पैरेलल में है वो। तो जब वो पैरेलल सीधे ऐड करो, कुछ करना नहीं रहता उसमें पैरेलल में। तो 6/7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6/7 प्लस 2, 7 2 14 प्लस 6 कितना 20, 20/7 माइक्रोफैरड। देखो भैया यहाँ पे सीरीज कितना आ गया 20/7 माइक्रोफैरड, ठीक है, 20 कितना आ गया 7 माइक्रोफैरड। तो अब तो भाई देखो इसको भी हटा दिया, अब इसके साथ पर सीधे आ गया क्या, सीधे कितना आ गया 20/7 माइक्रोफैरड। अब देखो सीधे ही आ गया 20/7 माइक्रोफैरड। अब क्या करना था, देख के बताओ किसमें है, यहाँ पे 3 है। अब देख के बताओ जल्दी, क्या बताओ बताओ भाई ये किसमें है, कहेंगे सर क्या बताएं, सीरीज में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, सीरीज में। तो जल्दी सॉल्व कर दो फटाफट। तो सीरीज में क्या होता था बताओ, 1/5 करके चलते थे। सीरीज में कैसा होता था 1/5 करके, तो इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए 1/5 ही ऐड कर दे रहा हूँ। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/20/7। अब इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये 2/3 आ जाएगा प्लस 7/20। इसको मैं फिर आगे बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कुछ करता नहीं हूँ, इसको राइट कर देता हूँ एलसीएम 60, यहाँ पे 40 प्लस 21, ठीक है, उलट देना, राग से आंसर आ जाएगा 60/81 माइक्रोफैरड। 60/81 माइक्रोफैरड। ये समझ में आया, देखो ध्यान से, देखो ये किसमें था, तीनों सीरीज में था, तो सीरीज का लगा दिया, सॉरी ओ माय गॉड, सीरीज में किसमें है, सीरीज में, तो सीरीज का मन ये लगा दिया। फिर हमने कहा इसके स्थान पर ये ऐसे आ जाएगा, आया तो उसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे इसके स्थान पे क्या आ गया था 6/7 और 2 किसमें है, पैरेलल में है, पैरेलल को धड़ा से सीधे ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे इसके स्थान पर 20/7 आ गया, यहाँ पे 20/7। अभी दोनों किसमें थे, सीरीज में। तो देखो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 उलट करके पुलट करके सॉल्व करके आंसर आ गया कितना 60/81 माइक्रोफैरड। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, थंबनेल देख लीजिएगा क्या बताया हम वहां पे, ठीक है। चलते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं, ओके। तो प्लीज वीडियो को देखिएगा, देख तो लियो यार, वीडियो को देखना क्या है, बस शेयर करना, शेयर करना। आप लोग अपने स्टेटस पे भी लगाइए, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह पे बहुत लगाते हो, मैं देखता हूँ उल्टा पुल्टा, इसको भी लगाइए, ठीक है, जिससे किसी का कल्याण हो, क्या हो, कल्याण हो, ठीक है। लेट नहीं करते हैं, अब चलते हैं, टाइम भी होने वाला है। थैंक यू।